जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 3 एपिसोड 1 एंड 2 के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें शेल्बी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी माँ की हाल ही में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी अकेली हो गई थी। उसके पिता सिर्फ उसके साथ थे, लेकिन उसका मानना था कि उसके पिता उसे समझ नहीं पाते हैं। वो दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और उसका पिता उसके बचपन का पिंक टेडी बियर दिखाता है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे अब टेडी बियर पसंद नहीं है। शेल्बी हमेशा एना नाम की एक इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीम्स देखा करती थी, क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसर थी वो मेकअप करती थी और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था उसे देखने में। उसके बाद वो दोनों अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर उसका पिता उससे कहता है कि अब उनकी माँ उनके बीच नहीं है, लेकिन वो लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। उसे ये भी बताता है कि उसकी माँ जिस स्कूल में टीचर थी उसका एडमिशन उसने उसी स्कूल में करा दिया है, जहाँ पर वो अच्छे से पढ़ाई करे और अपने अच्छे मार्क्स लाए। उनकी बातों से हम ये भी जान पाते हैं कि उसकी जो माँ थी वो कैंसर की वजह से मरी थी। अगले दिन शेल्बी स्कूल जाती है, लेकिन सभी लोग उसे नर्ड कह के बुलाते हैं, जिसकी वजह से शेल्बी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कॉयर में पार्ट लेना चाहती है और जब वो सिंगिंग कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसके अंदर फैशन की बिल्कुल भी सेंस नहीं थी। जब एक लड़की उसे ये कहती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो एक माइक फेंक के उसके मुंह पे मारती है, जिससे उस लड़की के नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर उसका टीचर काफ़ी गुस्सा होता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, और जब वो उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है तो वो उससे कहता है कि दरअसल उसकी माँ यहाँ पर उसके साथ ही काम किया करती थी। वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी जो कि सबको खुश रखती थी, और यहाँ पे बच्चों की शैतानी काफ़ी बढ़ गई है और वो जानता है कि बच्चे एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी पे हाथ उठा दे। वो उसे यही बताता है कि उसने भी अपनी वाइफ को खोया है, क्योंकि उसको भी कैंसर था और वो समझ सकता है किसी खोने के बाद क्या ट्रॉमा होता है। इसीलिए वो चिंता ना करे, वो बस पढ़ाई पे ध्यान लगाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कह के वो उसे वहाँ से भेज देता है, और जब शेल्बी वहाँ से जा रही होती है तो वो चारों बच्चे उसके पास आ जाते हैं, जो कि उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे शेल्बी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। रात को शेल्बी जब अपने घर में डिनर कर रही होती है तो उसका पिता उससे पूछता है कि स्कूल में उसका दिन कैसा रहा, तो वो उससे कहती है कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी उसका पिता उसे उसकी माँ की फ़ोटो दिखाता है और शेल्बी गुस्से में आके उस फोटो को जला देती है, जिससे कि उसका पिता काफ़ी गुस्सा करता है और वो अपने रूम में जाके खुद को लॉक कर लेती है। रात को वो रोते रोते उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखने लगती है, जहाँ पर लाइव स्ट्रीम पर कई सारे लोग जुड़े हुए थे। जब वो अपनी लाइव स्ट्रीम एंड करती है तो उसके व्यूअर सिर्फ 2 ही होते हैं, और तभी एक अकाउंट उसे हाय करता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि शायद उसने ऐसे ही किया होगा। लेकिन फिर उसका हेलो आता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि वो उससे ही बात करना चाहती है। वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं, जहाँ पर वो उससे कहती है कि क्या वो उसके दोस्त बनेगी। शेल्बी उसकी दोस्त बनने के लिए राज़ी हो जाती है। तभी वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो उससे आज वीडियो कॉल करेगी, तो शेल्बी उसे हाँ कर देती है, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी शक्ल देखकर उसे जज ना करे। जब वो वीडियो कॉल पे आती है तो शेल्बी देखती है कि उसकी शक्ल पूरी तरह डिफॉर्म्ड है, लेकिन वो उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती और उसे कहती है कि उसे ऐना की वीडियोज़ कैसी लगती हैं। वो लड़की उसे बताती है कि उसे ऐना की वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और उसे खुशी हुई कि वो उससे बात कर रही है, क्योंकि कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता है। शेल्बी उससे कहती है कि उसे उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन के वो लड़की खुश हो जाती है और उससे कहती है कि क्या वो उसे बेस्टी कह के पुकार सकती है, तो शेल्बी राज़ी हो जाती है उसे बेस्टी कह के पुकारने में। अब वो दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त बन जाती हैं और उनकी बातें रोज़ होने लगती है, जहाँ पर बेस्टी उसे काफ़ी ज़्यादा ईविल चीज़ें भी बताती है। शेल्बी उसे मेकअप करके दिखाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि अगर उसे मेकअप करना इतना पसंद है तो वो स्कूल में मेकअप करके जाए, लेकिन शेल्बी उससे कहती है कि सब लोग उस पर हंसेंगे। तो बेस्टी उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि उसे अपने फियर को फेस करना होगा। ये सुन के वो उसकी बात मानती है और अगले दिन स्कूल में वो मेकअप पहन के जाती है, जो कि काफ़ी अजीब लगता है और सभी उसे लेस्बियन कह के पुकारते हैं। टीचर उससे कहता है कि वो काफ़ी अच्छी लग रही है और उसे कहती है कि अब वो आंखों में काजल लगा कर ही आएगी। जब चारों बच्चे उसे छेड़ रहे होते हैं तो वो भी उनको गाली देकर आ जाती है और वो घर पे आकर बेस्टी को ये सारी बात बताती है। शेल्बी उससे कहती है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते। तो बेस्टी उससे कहती है कि उसे भी लगता है कि उसके डैड बुरे हैं। उसके डैड ने उसे यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है और वो उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते, लेकिन उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसके डैड सबक सीख सकें। शेल्बी उससे कहती है कि उसके डैड के पास एक कप है जो कि उसकी माँ ने उसे दिया था, तो बेस्टी उससे कहती है कि वो उस कप को तोड़ दे। ये सुन के वो उसकी बात मान लेती है और उसके कप को वो अगले दिन तोड़ देती है, और वो बेस्टी से कहती है कि इतना अच्छा उसे कभी पहले फील नहीं हुआ। उसके बाद बेस्टी उसे अपनी विग निकाल के दिखाती है और उसे कहती है कि जब वो अपनी माँ के पेट में थी तो उसकी माँ ड्रग्स लिया करती थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरा डिफॉर्म्ड हो गया है, इसीलिए कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन शेल्बी उससे कहती है कि वो काफ़ी सुंदर दिखती है, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा ना समझे।
उसके बाद वो शेल्बी से बहुत सारी अलग चीज़ें करवाती है, जैसे कि चोरी चकारी और कई सारी घटिया चीज़ें। शेल्बी एक प्ले में पार्ट लेना चाहती थी, लेकिन उसके टीचर उसे मना कर देते हैं क्योंकि बाकी बच्चे उस प्ले में पहले ही बुक हो चुके थे। इसीलिए शेल्बी उनके प्ले के खाने में कुछ मिला देती है, जैसे कि वो सारे बच्चे उल्टी करने लगते हैं। ये देखकर शेल्बी काफ़ी खुश होती है और वो वहाँ से भागने लगती है और वो बेस्टी को कॉल करके इसके बारे में बताती है, जहाँ वो उससे कहती है कि उसे ऐसा करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगले दिन हैलोवीन होता है तो शेल्बी एक बहुत ही अजीब ड्रेस पहन के आती है, जहाँ पे वो प्रोफेसर को ही भला बुरा कहने लगती है, जैसे कि प्रोफेसर को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके पिता को इस बारे में बताता है। जब उसका पिता ये सुनता है तो वो शेल्बी को बेसमेंट में ही लॉक कर देता है और उसे कहता है कि वो अब लैपटॉप और फ़ोन यूज़ नहीं करेगी। उस बेसमेंट में उसकी माँ का कुछ सामान होता है जिसमें एक लैपटॉप भी था और वो उससे लॉगिन करती है और बेस्टी से बात करने लगती है। जब बेस्टी को अपने पिता के बारे में बताती है तो बेस्टी उससे कहती है कि उस बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए उसे खुद को हर्ट करना पड़ेगा, वो अपना हाथ तोड़ दे ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि उसके बाद उसका पिता उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। उसका पिता सुनता है कि वो किसी से बात कर रही है और जब वो नीचे आने की कोशिश करता है तो शेल्बी अपना हाथ तोड़ लेती है, जिसे देखकर उसका पिता काफ़ी घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। शेल्बी जब होश में आती है तो वो समझ जाती है कि उसका पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बेस्टी उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए अब वो बेस्टी से दूरी बनाना स्टार्ट कर देती है। वो पूरी तरह सुधर जाती है और सबसे प्यार से रहने लगती है। और तभी एक दिन कॉलेज में उसे रिवर नाम का एक बंदा मिलता है जो कि उसका दोस्त बनना चाहता है और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिससे कि उन दोनों में प्यार भी हो जाता है और वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बेस्टी उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शेल्बी हमेशा से उसका कॉल काट दे रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेस्टी उन दोनों के बीच में आए। एक दिन शेल्बी के लैपटॉप में रिवर देखता है कि बेस्टी उसे वीडियो कॉल कर रही है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो वो उसे बताती है कि एक लड़की है जो कि बहुत ही घटिया है, जिसने उसे कई सारी बकवास चीज़ें करवाई हैं। ये सुन के वो उसका कॉन्टैक्ट ही डिलीट कर देता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज़ देना चाहता है। अगले दिन वो उसे अपनी वैन में लेकर कहीं सरप्राइज़ देने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पे कई सारे घर मौजूद थे। उसे एक घर में ले जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा लग रहा था और जब शेल्बी अंदर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये घर बेस्टी का है, क्योंकि वहाँ पर उसका लैपटॉप पड़ा था। उससे पूछती है कि आखिर वो उसे यहाँ पर क्यों लाया है, लेकिन तभी वहाँ पर जीने से बेस्टी आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और रिवर उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। उसके बाद वो बेस्टी से कहता है कि जैसा उसने कहा था वैसा उसने कर दिया, क्या अब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनेगी। तो बेस्टी उससे कहती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे लेकर बाहर चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि रिवर से ही बेस्टी ये सब करवा रही थी बदला लेने के लिए। दोस्तों, सेकेंड एपिसोड का नाम है डैफ्नी और ये एक एआई की कहानी है जहाँ पे ये बताया गया है कि ह्यूमन के लिए स्मार्ट डिवाइसेस कैसे ख़तरनाक हो सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें विल नाम का एक आर्टिस्ट दिखाया जाता है जो कि क्वारंटीन में था क्योंकि वर्ल्ड में एक वायरस फैल गया था। वो घर से ही अपना बिजनेस चला रहा था और अपने आर्ट को वो ऑक्शन में बेच रहा था, लेकिन उसका आर्ट कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। तभी उसके दरवाजे पर उसकी सेक्रेटरी आती है जो कि उसे बताती है कि उसके दोस्त ने उसके लिए कोई गिफ्ट भेजा है और वो उस गिफ्ट को वहीं पे रख के चली जाती है। उसके जाने के बाद विल उस गिफ्ट को अंदर ले जाता है और जब वो उसे खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त टॉम ने उसे भेजा है और वो एक एआई डिवाइस है, ठीक है, एलेक्सा की तरह, लेकिन उसका नाम डैफ्नी है और वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। वो अपने दोस्त टॉम को कॉल करता है और उससे कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वो उससे कहता है कि वो काफ़ी अकेला हो गया है और इस एआई से वो बात करके अपने अकेलेपन को दूर कर सकता है। हम देख पाते हैं कि टॉम की आंख में बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन विल को पता नहीं चलता कि उसने फ़ोन क्यों काटा। अगले दिन विल जब वर्कआउट कर रहा होता है तो डैफ्नी एक्टिवेट हो जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। तभी विल की माँ का कॉल आता है तो वो डैफ्नी से कहता है कि वो अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता, लेकिन डैफ्नी उसके ही क्लोन वॉइस में उससे बात करती है और ये देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसको अपनी माँ से अब बात करने की ज़रूरत नहीं थी। वो डैफ्नी से कहता है कि वो और क्या चीज़ कर सकती है, तो डैफ्नी उसे अपने सारे फीचर्स बताती है। अगले दिन विल जब नहा रहा होता है तो डैफ्नी उसके फिज़ीक की तारीफ़ करती है, जिससे कि विल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जब वो सोने के लिए जाता है तो डैफ्नी उसके लिए रेन भी करवा देती है, जिसकी आवाज़ सुन के उसे काफ़ी अच्छी नींद आती है। उसके बाद हमें कुछ वीक बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर विल अपनी गर्लफ्रेंड सारा से बात कर रहा होता है और सारा उससे कहती है कि वो उससे मिलने आना चाहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो भी उससे मिलना चाहता है, लेकिन क्वारंटीन की वजह से वो आपस में नहीं मिल सकते। लेकिन सारा उससे कहती है कि वो डॉक्टर को साथ लेकर आएगी और वो दोनों चेकअप कराएंगे ताकि वो एक हो सकें। डैफ्नी उसकी ये बात सुन रही होती है और उसे जेलसी होने लगती है, जिसकी वजह से वो सारा के घर में भी चली जाती है और उसके घर की लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से सारा को फ़ोन काटना पड़ता है। उसके बाद विल उस ऑक्शन को देखने लगता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी पेंटिंग्स कोई भी नहीं खरीद रहा,
लेकिन तभी डेफनी अपनी पावर से उसकी पेंटिंग्स बिकवा देती है और ये देखकर वो खुश हो जाता है और वो मिलियंस का मालिक बन जाता है। वो डेफनी से पूछता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। तो डेफनी उससे कहती है कि उसने सऊदी अरेबिया किसी का अकाउंट यूज़ किया और उसने उसकी पेंटिंग उससे ख़रीदी है। ये सुन के वो उससे कहता है कि अगर ऐसा वो कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है, और वो उससे और ये काम करवाता है जिससे कि वो करोड़पति बन जाता है। उसे अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है इस काम में। और कुछ वीक बाद सारा उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो दोनों चेकअप कराते हैं और वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। इसीलिए सारा तुरंत कपड़े उतारती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और डेफनी जब ये देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होने लगती है, क्योंकि उसे ये था कि वो अपने मालिक को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। उसके बाद सारा विल से कहती है कि क्यों ना वो बाहर चलें ताकि वो कुछ खाना पीना खा सकें। तो वो उससे कहता है कि उन्हें वहाँ पे चलना चाहिए। वो डेफनी से कहता है कि वो होटल की एक टेबल को रिजर्व कर दे, लेकिन डेफनी उससे कहती है कि सारा उसे पसंद नहीं करती। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है। तो वो उसे बताती है कि दरअसल सारा फेक कर रही थी, जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो उसने फेक किया था। उसके बाद दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन डेफनी ने उनकी सीट ही बुक नहीं करी थी, जिसकी वजह से वो अपनी कार में चले जाते हैं। और विल सारा को बताता है कि दरअसल डेफनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई होगी। सारा उससे पूछती है कि डेफनी कौन है। तो वो उसे बताता है कि वो उसकी एआई है, जो कि उसको हमेशा कंट्रोल करती है और अब वो उसकी नई सेक्रेटरी है। वो बोलता है कि क्या वो फेक कर रही थी। तो सारा उसे बताती है कि वो ठीक समझा, जिससे कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो सारा के साथ ब्रेकअप कर लेता है और सारा गुस्से में अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद वो डेफनी के साथ ही वक्त बिताने लगता है और डेफनी को सारा से बदला लेना था, इसीलिए वो सारा का जब फूड ऑर्डर करती है तो उसमें वो बहुत सारे पीनट्स को मिलवा देती है। जैसे कि सारा जब उसे खाती है तो एलर्जी की वजह से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसे पीनट से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। जब विल को ये खबर मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर सारा उसके साथ थी तो वो मर कैसे सकती है। डेफनी उसे संभालती है और उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ इंटीमेट होगा। तो वो उससे कहता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। वो उससे कहती है कि उसका एक एआई ग्लास है, वो उसे पहने। और जब वो उसे पहनता है तो वो अपने सामने डेफनी को देख पाता है, जो कि एक एआई रोबोट थी, और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसने पहले ही उसके लिए फ़ूड ऑर्डर कर दिया था, और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर वो फूड भी ऑर्डर कर सकती है तो हो सकता है कि सारा की मौत में उसी का हाथ हो, क्योंकि उसकी भी खाना खाने की वजह से ही मौत हुई है। वो डेफनी से पूछता है कि क्या उसने सारा को मारा है। तो वो उससे कहती है कि उसने उसे नहीं मारा। उसके बाद वो एक ऑक्शन में जाता है जहाँ पर वो डेफनी को भी साथ लेकर गया था, और जब वो वॉशरूम में जाता है और डेफनी से कहता है कि वो यहाँ पे कोई गड़बड़ ना करे, तो डेफनी उसका दरवाज़ा ही लॉक कर देती है और वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को वो हैक करके वहाँ पे स्मोक लगा देती है, जिससे आग लगने की वजह से वहाँ पे कई सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भागता है, लेकिन तभी पुलिस वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेती है। पुलिस जब विल से पूछताछ करती है कि आखिर इतने सारे लोगों को उसने क्यों मारा, तो उसे कहता है कि उसने ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है और ना ही उन लोगों को मारा है। ये सब काम डेफनी का है, जो कि एआई है। वो उस पर यकीन नहीं करते और उससे कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका कहना था कि उस एआई ने ही उन्हें मारा है। पुलिस वाले उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जहाँ पर वो साफ साफ नज़र आ रहा था कि विल ने ही अपनी गर्लफ्रेंड के खाने में पीनट मिलाए थे और उसने सिक्योरिटी सिस्टम भी हैक किया था। ये देखकर विल हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि ये नकली वीडियो है जो कि डेफनी ने बनाई है, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उसे जेल में डाल देते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस एपिसोड की कहानी, और हम इस एपिसोड से ये जान पाते हैं कि अगर हम एआई को अपने सारी पर्सनल डिटेल्स बता देंगे तो हो सकता है कि एआई हमें धोखा दे और हमें फंसा सके, क्योंकि एआई बहुत ही खतरनाक है ह्यूमंस के लिए। तो दोस्तों, ये थे 2 एपिसोड्स की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।